हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के सबसे प्राचीन और अद्भुत और रहस्यमय मंदिर निधिवन वृंदावन मंदिर के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार निधिवन वृंदावन मंदिर में शाम के टाइम श्री कृष्ण और गोपियाँ रास रचाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी ये रासलीला देखने का प्रयास करता है या वो देखता है तो या तो फिर वो अंधा हो जाता है, या तो अपना पूरा मानसिक संतुलन खो देता है, या संसार सुख से वो परे हो जाता है। निधिवन वृंदावन मंदिर में जाने के लिए आपको ट्रेन पकड़नी होगी। मथुरा रेलवे स्टेशन सबसे पास का नज़दीक का रेलवे स्टेशन है। आप भारत के कोने से कहीं भी मथुरा स्टेशन पे पहुंच जाइए। मथुरा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर निधिवन वृंदावन मंदिर है। आप टैक्सी और ऑटो से भी जा सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं निधिवन वृंदावन मंदिर अपने अद्भुत रहस्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पेड़ जोड़ी में उगते हैं। यह मंदिर कृष्ण और राधा के अद्भुत प्रेम का प्रतीक है। बात का पता खुद वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए कि रंग महल में ऐसा क्या खास है। रंग महल में सारी चीज़ें रखी हुई होती है, जैसे मिठाइयाँ, पान का लोटा, पान, दातून और श्रृंगार का सामान रखा हुआ होता है। रात के समय में कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। फिर बाद में सुबह होते ही सब जैसे तैसा हो जाता है। इस बात का पता खुद वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए कि रंग महल में ऐसा क्या खास बात है। श्री कृष्ण लीला के यहाँ बहुत से प्रमाण मिले हैं, जैसे मिठाई का आधा मिलना, पान का लोटा खाली होना, पान चबाया हुआ मिलना, दातून चबाया हुआ मिलना, श्रृंगार का सामान अस्त व्यस्त बिखर जाता है और शयन कक्ष भी पूरी तरह से बिखरा हुआ मिलता है। निधिवन वृंदावन मंदिर का दर्शन सुबह सुबह नहा धोकर करना चाहिए। फिर बाद में यमुना तट पर जाके यमुना के दर्शन करने चाहिए और राधे नाम का कीर्तन करना चाहिए। जानते हैं निधिवन वृंदावन मंदिर के कुछ अन्य मंदिर, जैसे बांके बिहारी मंदिर, बंसीचोर राधा मंदिर, ललिता कुंड, राधा रमन मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर। सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर संत स्वामी हरिदास से जुड़ा है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के उस रूप की मूर्ति की निधिवन में खोजा था और कुंज बिहारी नाम से पूजा की थी। मूर्ति की त्रिभंगा मुद्रा के कारण इसका नाम बांके बिहारी पड़ा। अगला मंदिर है बंसीचोर राधा मंदिर। ये मंदिर भी बहुत अपने खासियत से बनाया हुआ है, जिनमें राधा जी के हाथ में बांसुरी होती है और कृष्ण के हाथ खाली होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का नाम बंसीचोर मंदिर क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण हमेशा की तरह बांसुरी बजाने में व्यस्त थे। राधा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ से बांसुरी छीनी और कहीं पे जाके छुपा दी और कृष्ण ढूंढते रहे। शाम होने के बाद कृष्ण को अपनी बांसुरी मिली तो राधा जी ने उनका नाम बंसीचोर राधा मंदिर रख दिया। विश्व का सबसे पहला मंदिर है जिसमें राधा जी के हाथ में बांसुरी होती है और कृष्ण जी के हाथ खाली होते हैं। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम और उनकी चंचल लीला का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ। इस्कॉन मंदिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वृंदावन 1975 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन है जो इस्कॉन मंदिर बनाते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे इस्कॉन मंदिर है, उनमें से एक मंदिर मथुरा में स्थित वृंदावन में भी है। आगे बढ़ते हैं राधा रमन मंदिर की तरफ। ये मंदिर वृंदावन में स्थित है। 1542 में ईस्वी सन में गोपाल भट्ट स्वामी ने इसे बनवाया था। यह मंदिर भगवान कृष्ण को राधा रमन के रूप में समर्पित है और वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ की रसोई में 460 से भी लगातार आग जल रही है और यहाँ कृष्ण की स्वयं प्रकट मूर्ति को स्थापित करता है और उसका प्रमाण देता है। यह मंदिर 460 सालों से इसमें रसोई जल रही है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की स्वयं प्रकट मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के बीच बहुत पूजनीय है और वृंदावन के 7 मंदिरों में से एक है। मंदिर में स्वयं प्रकट मूर्ति होने के कारण यहाँ रामनवमी, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस मंदिर में सुबह शाम मंगला आरती, धूप आरती, श्रृंगार आरती शामिल है। राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती भी शामिल है। ये जानते हैं दोस्तों निधिवन वृंदावन मंदिर की वास्तुकला के बारे में। यह पारंपरिक हिंदू और मुगल शैलियों की मिश्रण है जो एक अद्वितीय स्वरूप देती है। सफ़ेद संगमरवर की संरचना है और इसे घेरने वाली दीवारों लाल मूर्तियों पत्थर से बनी है। पश्चिम में मुख्य द्वार है। परिसर भव्य दिव्य है।
मध्य कोण बड़ा है और पूर्व और पश्चिम ईशान दिशा में दबा हुआ है। आगे जानते हैं दोस्तों निधिवन वृंदावन मंदिर के बारे में। एक गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर नाम इसलिए पड़ा है कि पीछे एक दंतकथा है। दंतकथाओं के अनुसार एक बार महादेव जी को कृष्ण लीला देखने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने गोपियों का रूप धारण कर लिया और सुंदर गोपियों के रूप में वह कृष्ण के साथ रास रचाने आए। पर श्री कृष्ण बहुत सूक्ष्म अंतर्यामी थे। उन्होंने महादेव जी को पहचान लिया और उनको गोपेश्वर नाम से बुलाया। उनको ये रूप देखकर राधा जी बहुत नाराज़ हो गई। फिर बाद में उन्हें मनाने में पूरा दिन निकल गया। महादेव मंदिर में गोपेश्वर का नाम पड़ गया, गोपेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में पूछना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी पूछ लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।